क्रेमलिन में फूट तेजी से बढ़ रही है। रूसी अभिजात वर्ग युद्ध और सेंसरशिप के खिलाफ है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इसे देखना नहीं चाहते। इसलिए राष्ट्रपति का प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। आज इस बारे में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, जिसने रूसी राजनीतिक प्रतिष्ठान के सार्वजनिक और गैर सार्वजनिक बयानों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया है। हर संकेत है कि व्लादिमीर पुतिन का करीबी दायरा अब उनके और उनके तौर तरीकों के खिलाफ हो रहा है। ध्यान दें कि वॉशिंगटन पोस्ट ही नहीं और भी इस पे लिख रहे हैं। मैं इस YouTube चैनल पर पहले ही यूरोपीय खुफिया एजेंसी की उस रिपोर्ट का जिक्र कर चुका हूं, जिसमें युद्ध को लेकर दावा किया गया है। व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को अचानक कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि विद्रोह या यहां तक कि तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी टिप्पणी लिखें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डोनेशन कर सकते हैं। Или по QR-коду на ваших экранах, или же с помощью спонсорства на... तो अगर ये एपिसोड आपके लिए दिलचस्प और उपयोगी हो तो एपिसोड के अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे YouTube चैनल के काम को अपने डोनेशन से सपोर्ट करें। तो वॉशिंगटन पोस्ट आज लिखता है कि क्रेमलिन में असली फूट देखी जा रही है। क्रेमलिन की सत्ता के उच्च स्तरों में फूट के और भी ज्यादा संकेत सामने आ रहे हैं। अधिकारियों को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध, अर्थव्यवस्था में समस्याएं और प्रतिबंधों के बढ़ने से असंतोष है, खासकर इंटरनेट पर। इसी के साथ वॉशिंगटन पोस्ट तुरंत उदाहरण देता है। जब पूर्व रूसी वकील और जेट प्रचारक इलिया रेमेंस्लो ने इस साल मार्च में पहली बार व्लादिमीर पुतिन का विरोध किया, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि रूसी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एक युद्ध अपराधी और चोर के रूप में रूसी अधिकारियों ने उसे जल्दी से पकड़कर सेंट पीटर्सबर्ग की मनोरोग अस्पताल में भेज दिया। ये इलिया रेमेंस्लो सच में कई सालों तक व्लादिमीर पुतिन की हर तरफ से चापलूसी करता रहा, रूसी क्रेमलिन प्रचार का समर्थन करता रहा, नवल्नी के खिलाफ युद्ध के पक्ष में बोलता रहा और इसी तरह की बातें करता रहा। Казалось бы, ну ничего необычного. व्लादिमीर पुतिन की सरकार हमेशा अपने आलोचकों और विपक्ष के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। क्रेमलिन ऐसे लोगों को हमेशा जेलों में सड़ने के लिए छोड़ देता है या फिर सीधा खत्म कर देता है। इलिया रेमेंस्लो मानसिक अस्पताल भेजे गए, लेकिन अचानक कुछ असामान्य हुआ। प्रचारक रेमेंस्लो को 30 दिनों बाद रिहा कर दिया गया और अब यही इलिया रेमेंस्लो कहता है कि वो रूस में ही रहेगा और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खुले आम संघर्ष जारी रखेगा। और आगे मैं वॉशिंगटन पोस्ट का उदाहरण दूंगा। जैसे जैसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध, रूसी अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत और दमनकारी प्रतिबंधों, जिनमें इंटरनेट की पहुंच पर भी रोक शामिल है, के कारण रूसी अभिजात वर्ग में दरारें उभर रही हैं। प्रचारक रेमेंस्लो के रुख में बदलाव और उसकी लगातार खुली अवज्ञा क्रेमलिन की सत्ता के उच्चतम स्तरों में व्यापक विभाजन का संकेत देता है। असंतोष बहुत ज्यादा है, रेमेंस्लो ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया। मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम का एक हिस्सा अब पुतिन के खिलाफ काम करना शुरू कर चुका है। असल में ये उसी तरह है जैसा सोवियत संघ के अंत में हुआ था, जब लोग कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते थे और उसे खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। पुतिन का रूस भी सोवियत संघ जैसी राह पर है, सब दोहराया जा रहा है, रेमेंस्लो ने कहा। और यहां यह जोड़ना जरूरी है कि सरकारी समाजशास्त्रीय कंपनी VCIOM के आंकड़ों के अनुसार हाल के हफ्तों में पुतिन की स्वीकृति रेटिंग फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। दिलचस्प यह है कि इस जानकारी के बाद VCIOM ने 2 हफ्ते तक व्लादिमीर पुतिन की रेटिंग के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए और सबसे अधिक संभावना है कि हम ये रेटिंग्स अब दोबारा नहीं देख पाएंगे। और यहां वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि प्रचारक इलिया रेमेंस्लो के पीछे असल में सर्गे किरियनको खड़े हैं। ये टेक्नोक्रेट पहले उप प्रमुख है क्रेमलिन के, जो रूसी राजनीतिक तंत्र की निगरानी करते हैं। और ये धड़ा जिसकी अगुवाई किरियनको कर रहे हैं, खुले तौर पर संघीय सुरक्षा सेवा के साथ टकराव में आ गया है, FSB, जहां व्लादिमीर पुतिन ने करियर शुरू किया।
यह माना जाता है कि रूस में इंटरनेट को ब्लॉक करने के पीछे खुफिया एजेंसियों का ही हाथ है, जो डरती हैं कि इसका इस्तेमाल पुतिन के खिलाफ कार्रवाई और सरकार विरोधी विपक्ष को संगठित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर पहले ही विरोध शुरू हो गया है और वॉशिंगटन पोस्ट प्रचारक रेमेस्लो के हवाले से लिखता है कि एफएसबी और पुतिन प्रशासन का राजनीतिक विंग अलग अलग गंभीर टकराव की स्थिति में है। वॉशिंगटन पोस्ट यह भी बताता है कि नवंबर में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले बढ़ता हुआ टकराव 1996 में बोरिस येल्सिन के पुनः चुनाव से पहले क्रेमलिन में सत्ता संघर्ष की याद दिलाता है। तब कड़े रुख वाले समर्थक येल्सिन की सत्ता बनाए रखने के लिए मार्शल लॉ लागू करना और चुनावों को रद्द या स्थगित करना चाहते थे। वहीं अधिक प्रगतिशील रूसी ओलिगार्कों का तबका बस येल्सिन के चुनाव अभियान को फंड करना चाहते थे, उसमें ढेर सारा पैसा लगाना चाहते थे और फिर उन्हें बस नियंत्रित करना चाहते थे। कुछ मायनों में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यही किरियेंको और उनकी टीम व्लादिमीर पुतिन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देश की स्थिति को राजनीतिक हथकंडों की मदद से नियंत्रित कर सकते हैं, और दूसरी एफएसबी सेवा पुतिन को समझाने की कोशिश कर रही है कि रूस में स्थिति को स्थिर करने का एकमात्र तरीका कठोर तरीके और सख्ती बढ़ाना है। साथ ही यूक्रेनी ड्रोन रूसी क्षेत्र में गहराई तक घुसकर तेल रिफाइनरी, टर्मिनल और बंदरगाहों में आग लगा रहे हैं, और इस हफ्ते तो मिसाइलें भी 1000 किलोमीटर दूर तक उड़ने लगी हैं। साथ ही ड्रोन ने क्रेमलिन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक ऊंची इमारत को भी निशाना बनाया। जनता की चिंता बढ़ रही है और लगता है पुतिन अपनी सुरक्षा कड़ी कर रहे हैं। रूसियों की उसे कोई परवाह नहीं है। यूरोपीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की संघीय गार्ड सेवा ने मार्च की शुरुआत से राष्ट्रपति की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। ऐसा लगता है कि उन्हें डर है कि व्लादिमीर पुतिन ड्रोन हमले का निशाना बन सकते हैं, और ये हमला रूसी अभिजात वर्ग के प्रतिनिधियों की ओर से भी हो सकता है। वहां डर है कि ड्रोन हमला सिर्फ यूक्रेनी हमला बताकर पेश किया जा सकता है, लेकिन असल में उसे रूस के अंदर की राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। यूरोपीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल गार्ड सर्विस ने व्लादिमीर पुतिन से मिलने वालों की सुरक्षा जांच सख्त कर दी है और उनके सहयोगियों को इंटरनेट वाले मोबाइल व सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन अब रूस का संचालन अक्सर भूमिगत बंकरों से करते हैं और हाल ही में उनके सार्वजनिक दौरे भी कम हुए हैं। मॉस्को में समय समय पर संचार प्रणालियों का बंद होना आंशिक रूप से व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को लेकर चिंता से जुड़ा हुआ है। दिसंबर में जब एक उच्च पदस्थ रूसी जनरल फानिल सरवारोव की हत्या कर दी गई थी, तो सुरक्षा उपायों की विफलता को लेकर आपसी आलोचना तेज हो गई थी। यूरोपीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में अलर्ट से रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गे शोइगु का भी जिक्र किया गया है, जो अब रूसी संघ की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के पद पर है। बताया गया है कि क्रेमलिन में उन पर खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि उनका सैन्य कमान में काफी प्रभाव है और तख्ता पलट की कोशिश के जोखिम से भी जुड़ा हुआ है। शोइगु के लगभग सभी करीबी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। शोइगु को डर है कि अगला नंबर उनका हो सकता है, इसलिए वे पहले ही कदम उठा सकते हैं। वैसे इस एपिसोड को समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि यह भी मुमकिन है कि क्रेमलिन इसी प्रचारक इलिया रेमेस्लो का इस्तेमाल रूस में विपक्ष की झलक दिखाने के लिए कर रहा हो, और असल में वो सिर्फ खुद क्रेमलिन का मोहरा है। मैं यही रुकता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें, और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।